स्वागत है आपका टेकविला यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स दोनों ही जो सीरीज़ हैं, 13 सीरीज़ का एकदम लेटेस्ट और 14 सीरीज़ का एकदम लेटेस्ट वर्जन जो है वो इन दोनों को हम आज इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ आपके सामने एक दिख रहा है आपको 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स। तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस तो इसके अंदर में नहीं है। जहाँ जहाँ पे डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले जहाँ जहाँ डिफरेंस नहीं है तो चलिए बहुत ही स्लाइटली कहीं कहीं डिफरेंस है वो हम इधर पे देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों दोनों की जो आपका जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन के अंदर में उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। मतलब 2796 बाई 1290 और यहाँ पे 2778 बाई 1284। मतलब 1290 जो है आपका 14 प्रो मैक्स में है और 13 प्रो मैक्स में थोड़ा सा कम, मतलब 1284 का रेजोल्यूशन है। मतलब कोई खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ना के बराबर। चलिए इसके अंदर में रैम की बात करें, दोनों ही 6 GB हैं। डिस्प्ले दोनों का 6.7 इंच है। इंटरनल मेमोरी दोनों में 128 GB आती है। बैटरी में भी हल्का सा डिफरेंस दिया गया है। 13 प्रो मैक्स में आपका जो है 4352 है और 14 प्रो मैक्स में 4323 है। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है, मतलब कुछ mAh का डिफरेंस जो है, 20-30 mAh का डिफरेंस यहाँ बढ़ा दिया गया है। कैमरा की बात करें तो दोस्तों जो खास बात आ जाती है आईफोन 14 प्रो मैक्स में, वो आ जाता है 48 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे जो कैमरा हमें एप्पल 13 प्रो मैक्स में मिल रहा है वो है 12 मेगापिक्सल। मतलब 12 ट्रिपल कैमरा इसके अंदर में भी है। और एप्पल 14 प्रो मैक्स में भी आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पे 48 मेगापिक्सल है। यहाँ से बात आ जाती है जो कैमरा क्वालिटी है वो यहाँ पे जो है हमारा 14 प्रो मैक्स आगे निकल जाता है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी 20,000 का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। 1,20,000 हमारा जो है 13 प्रो मैक्स का है और 14 प्रो मैक्स का आपको मिलता है 1,40,000 के करीब। तो ये दोनों डिफरेंस में 20,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, जिसमें हमें मोस्टली जो है डिफरेंस समझ में आ रहा है कैमरा में। इसके अलावा भी और डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फोन 13 प्रो मैक्स में जो है आपको डुअल सिम मिलता है। सेम चीज़ आपको 14 प्रो मैक्स में मिलती है। डुअल सिम है, नैनो ई सिम, दोनों में ही सेम चीज़ है दोस्तों। डिवाइस टाइप दोनों स्मार्टफोन हैं। रिलीज डेट दोनों की अलग अलग होगी ऑब्वियसली। एक हमारा 2021 में आया है और एक हमारा 2022 में आया है। डायमेंशंस की बात करें तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो 13 प्रो मैक्स है वो थोड़ा सा हल्का है, मतलब करीब करीब 2 ग्राम बस कम है, और जिसके अलावा जो है वो 240 ग्राम का है 14 प्रो मैक्स। तो कोई खास डिफरेंस नहीं, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कलर OLED स्क्रीन आपको मिलती है दोस्तों, और 16 तक का मिलता है, 16 मिलियन। और कलर OLED स्क्रीन आपको 1 बिलियन मिल रही है। जो 14 प्रो मैक्स में यहाँ पे स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, और डिस्प्ले की जो 13 प्रो मैक्स की वो थोड़ी सी कम है। तो मतलब जो 20,000 का डिफरेंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें अब आपको अपग्रेडेड मिल रही हैं, मिल रहा है। PPI दोनों का सेम है। फीचर्स में आपको यहाँ पे HDR डिस्प्ले मिल रहा है, 2 टोन वाइड कलर मिल रहा है, हैप्टिक टच मिल रहा है। 13 प्रो मैक्स में सुपर रेटिना XDR मिल रहा है, डिस्प्ले मिल रहा है, और प्रो मोशन मिल रहा है। 14 प्रो मैक्स में दोस्तों आपको 1600 NITs जो कि 2000 NITs पीक आपको दिख रहा है। ब्राइटनेस मैंने पहले ही कहा था, ब्राइटनेस अच्छी है। और HDR डिस्प्ले मिल रहा है, ट्रू टोन मिल रहा है, और हैप्टिक टच मिल रहा है, जो कि लगभग दोनों में सेम है। नॉच इसमें दोस्तों जो डिफरेंस का नॉच आ जाता है वो आपको स्मॉल नॉच देखने को मिलता है, और दूसरे में आपको 14 प्रो मैक्स में भी नॉच मिलता है जो आपका डायनेमिक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। GPRS दोस्तों दोनों में है, एज दोनों में है। 3G सपोर्ट करता है, 4G सपोर्ट करता है, 5G सपोर्ट करता है, वोल्ट इनेबल सपोर्ट करता है, वाईफाई दोनों में सेम है। ब्लूटूथ का जो है वर्जन वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है। 14 प्रो मैक्स में 5.3 है और 13 प्रो मैक्स में आपका सिर्फ 5.0 है। बहुत ज़्यादा नहीं है। जो अभी के समय में लेटेस्ट चल रहा है वो यहाँ पे ब्लूटूथ आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे USB जो है वो आपको लाइटनिंग पोर्ट और मिलता है, और इसके साथ में यहाँ पे 14 प्रो मैक्स में आपको लाइटनिंग केबल मिलती है। दोनों ही में ही आपका वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है दोस्तों। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही नहीं है दोस्तों। फेस अनलॉक आपको दोनों में है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक सेंसर 14 प्रो मैक्स में बढ़ गया है, वो है फेस ID का। बाकी लाइडर स्कैनर दोनों में सेम है।
बैरोमीटर जो है 14 प्रो मैक्स में एक नया आ गया है दोस्तों। इसके अलावा जो ऑलमोस्ट सारे सेंसर यहाँ पे सेम लगे हुए हैं। तो 14 प्रो मैक्स में आपको यहाँ पे 3 नए वाटर रेजिस्टेंस दोनों में लगभग सेम है दोस्तों। यहाँ पे IP6 की रेटिंग जो है IP68 की रेटिंग आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में मिल जाती है, जो थोड़ी सी अपग्रेडेड मिल जाती है। तो ये IP रेटिंग यहाँ पे दोस्तों मिल चुकी है, दोनों में ही सेम है IP रेटिंग। डस्ट रेजिस्टेंस दोनों में सेम है। एक्स्ट्रा फीचर जो है दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी और क्रैश डिटेक्शन का 2 चीज़ें जो है 14 प्रो मैक्स में जुड़ चुकी हैं, जो कि 14 प्रो मैक्स की खास बात है। रेयर कैमरा हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स यहाँ पे हमें पैरोनामा नाइट मोड जो डीप फ्यूजन मिलता था 13 प्रो मैक्स में, वहाँ पर हमें इसमें भी मिल रहा है। लेकिन कुछ जैसे पैरोनोमा यहाँ से हटा दिया गया 14 प्रो मैक्स में, आपको नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फोटोग्राफिक स्टाइल यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्रो फोटोग्राफी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। एप्पल प्रो रॉ तो दोनों में ही आपको अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ जो 13 प्रो मैक्स में पहले से बहुत सारे फीचर्स दिए गए थे, वो कुछ यहाँ पे हट गए हैं, जो 14 प्रो मैक्स में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी जो खास फीचर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे आपको दिए गए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में दोस्तों जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, 4K में हमारा 24, 25, 30 फ्रेम पर सेकंड में जो है हम रिकॉर्ड कर सकते थे 13 प्रो मैक्स में। उसी तरह से 14 प्रो मैक्स में आपको जो है 4K रिकॉर्डिंग मिलती है 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड में। और अल्ट्रा HD आप जो है आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि हमें 13 प्रो मैक्स में भी मिल रहा था। इसके अलावा 1080 में भी आप जो है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकेंड में। आप जो है उसको फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अपर्चर का फ़र्क यहाँ पे आता है, जो कि 2.2 था, यहाँ पे 1.9 हो चुका है। और रेटिना फ्लैश दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे 4K में आप जो है कर सकते थे अल्ट्रा HD में 24, 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड में। और यहाँ पे आपको सीधे 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है 14 प्रो मैक्स में। OS में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है iOS, क्योंकि ये पिछले साल का है। तो 15 है हमारा 13 प्रो मैक्स में, और 14 प्रो मैक्स में आपको iOS 16 देखने को मिल जाता है। चिपसेट में भी थोड़ा सा डिफरेंस दोस्तों, एप्पल बायोनिक A15 हमारा देखने को मिल जाता है 13 प्रो मैक्स में, उसी तरह से A16 देखने को मिल जाता है 14 प्रो मैक्स में। CPU दोस्तों यहाँ पे आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे भी आपको हेक्सा कोर प्रोसेसर मिल जाता है चिपसेट के अंदर में। कोर डिटेल आपको और अंदरूनी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है GPU आपको एप्पल 5 कोर देता है, और जो 14 प्रो मैक्स है वहाँ पे भी आपको 5 कोर मिलता है, एप्पल GPU मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी जो है नॉन रिमूवेबल है दोनों में। साइज़ जो है बैटरी का वो थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फास्ट चार्जिंग दोनों में है, और प्ले म्यूज़िक टाइम लगभग दोनों में ही सेम है। आज की कंपैरिजन एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स की। आई होप आपको पसंद आया होगी स्पेसिफिकेशन। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए टेक विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रॉक।